तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर। तो मूवी के शुरुआत में हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि टाइटन से बचकर भाग रहा होता है, जहां पे वो कईयों को अपनी चालाकी की मदद से खाई के अंदर गिरा देता है और उसके ऊपर से पैर फेंक कर उनको जान से मार देता है और एक को तो वो बीच से ही फाड़ देता है, जिसको देखकर सारे टाइटन वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग जब उस टाइटन को खा रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो अपने दांत के दर्द से बहुत ही परेशान रहता है। तभी वहाँ पर एक क्रोकोडाइल टाइटन आता है और उसके खाने को छीन कर ले जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर आयन को देखते हैं जो कि एक कॉन्ग के बारे में टीवी पर इंटरव्यू दे रही होती है और यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बड़ा सा टाइटन आ करके शहर में तबाही मचा रहा होता है, जिसको गॉडजिला सेंस कर लेता है और उसकी एक धमाकेदार एंट्री होती है जिसमें कि वो 3 साल बाद जाग करके समुद्र से बाहर आता है और उस टाइटन से फाइट करने लगता है, जिसमें वो अपनी एटॉमिक रेडिएशन से उस टाइटन को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद हम लैब में कुछ लोगों को देखते हैं जिनको होलो अर्थ से बहुत ही अलग से सिग्नल्स आ रहे थे और ये लोग उन सिग्नल्स को ले जाकर डॉक्टर आयन को दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर आयन को भी ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम डॉक्टर आयन की अडॉप्टेड बेटी को देखते हैं जिसका नाम जिया होता है, जिसको स्कूल में बैठे बैठे अजीब अजीब से सपने आते हैं जो कि होलो अर्थ से सीधा कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से वो टेबल के ऊपर बहुत सारे ड्रग्स बनाने लगती है, जिसको देखकर इसकी क्लास टीचर डॉक्टर आयन को कॉल करती है और उसको स्कूल के अंदर बुलवाती है और वो सारी ड्रग्स उसको दिखाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिया कोई आम लड़की नहीं है, वो आईवी ट्राइब की लास्ट मेंबर है जो कि कॉन्ग से सीधा बातचीत कर सकती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर आयन घर पर जा करके जिया की ड्राइंग को अपने ग्राफ के साथ मिलाती है तो वो मैच करने लगती है, जिसको लेकर के डॉक्टर आयन बर्ली के पास जाती है, जिसे देखकर बर्नी कहता है कि इस सिग्नल को किसी इंसान ने भेजा है। लेकिन अजीब बात ये थी कि होलो अर्थ में तो कोई इंसान रहता ही नहीं है, फिर ये सिग्नल भेजा किसने? और यहीं पर डॉक्टर आयन के मोबाइल में मैसेज आता है कि गॉडजिला तो वापस से जाग चुका है और एक बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर रह रहा है। और यहीं दूसरी तरफ होलो अर्थ से जाने वाले रास्ते के अंदर कुछ हलचल होने लगती है, जिसके अंदर से कॉन्ग बाहर निकलता है और सरफेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने दांत के दर्द से बहुत ही परेशान रहता है। फिर ये लोग उसको बेहोशी के इंजेक्शन देकर उसको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जो कि कॉन्ग की दांत को निकालने के लिए एक बड़े से हेलीकॉप्टर में आया होता है और वो एक वायर की मदद से उसके दांत को बांध करके वहाँ से निकाल देता है और उसकी जगह एक बहुत ही मजबूत से मेटल के दांत को लगा देता है। और अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बर्नी डॉक्टर एंड्यूस से कहता है कि इसी सिग्नल की वजह से गॉडजिला वापस से जगा हुआ है, इसलिए हमें होलो अर्थ में जाकर के सिग्नल के बारे में पता करना होगा। फिर ये सारे मिल करके कॉन्ग के साथ होलो अर्थ में जाने लगते हैं। ये सफर वैसे तो बहुत ही डेंजर था, लेकिन एट द एंड ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर कॉन्ग अपने घर की तरफ चला जाता है और ये लोग भी अपने सिग्नल को पता करने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। और यहीं पर हम दूसरी तरफ गॉडजिला को देखते हैं जो कि किसी रीजन की वजह से अपने आप को चार्ज कर रहा होता है और अपने आप को किसी से लड़ने के लिए बहुत ही पावरफुल बना रहा होता है। और यहीं पर ये लोग सिग्नल को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक टाइगर उसको खा जाता है, जिसको देख करके इनकी फट जाती है और ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर कॉन्ग दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने एक्स को लेकर के किसी अननोन प्लेस पर पहुंच जाता है और वहाँ पर हमें एक मंकी को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग के ऊपर अपने छोटे से दांतों से अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग की जैसे वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आ जाते हैं और वो कॉन्ग से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन इन सबको ये पता नहीं था कि कॉन्ग तो लड़ाई में सबका बाप है, इसलिए वो इन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद कॉन्ग इस छोटे से बंदर से कहता है कि तुम अपने मालिक के पास मेरे को ले चलो ताकि मैं उसको जान से मार सकूं। फिर ये छोटा बंदर अपनी चालाकी से उसको एक पानी की तरफ ले जाने लगता है, जो कि इस छोटे से बंदर का एक जाल रहता है ताकि ये पानी में रहने वाले एक बड़े से टाइटन के साथ इसकी फाइट करवा सके और वो टाइटन को खा जाए। जहाँ पर ये जैसे ही उस पानी के अंदर जाते हैं वैसे वो टाइटन पे अटैक कर देता है, जिसमें कॉन्ग और टाइटन की फाइट होने लगती है और इसी का फायदा उठा करके वो छोटा बंदर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते हुए उसके आगे कॉन्ग का एक्स आकर गिरता है और उस पानी वाले टाइटन का आधा कटा हुआ सिर भी उसके आगे गिरता है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर जा करके उसी को खा रहे होते हैं और यहीं पर हम दूसरी तरफ इन सबको देखते हैं जो कि किसी जगह को एक्सप्लोर कर लेते हैं और किसी तरीके से उसके अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनको इंसान दिखते हैं जो कि जिया की तरह ही किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। यहाँ पर इनके लीडर की एंट्री होती है जो कि जिया की तरह बिल्कुल दिख रही होती है, जहाँ पर ये अपने सिपाही से टेलीपैथी के थ्रू बात करती है और जिया को अपने पास लेके आने के लिए कहती है, जहाँ पर वो जिया के हाथ को पकड़ करके उसके दिमाग को पढ़ लेती है और अपने सिपाहियों से इन सभी को आजाद कर देती है। अब यहाँ पर डॉक्टर एंड्रूज कुछ लैंग्वेजेस और कुछ फोटोज को देखती है, जिसको देख करके उसको टाइटन के बारे में पता चलता है जो कि कॉन्ग की तरह बिल्कुल ही दिख रहा होता है और वो एक चीज की हेल्प से आइस गॉडजिला को अपने कंट्रोल में कर रहा होता है और वो उसकी मदद से पूरे अर्थ पे अपना कंट्रोल करना चाहता है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ कॉन्ग को देखते हैं जो कि उस छोटे से बंदर के साथ उसके मालिक के एरिया में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसी की से टाइटन्स वहाँ पर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर एंट्री एक टाइटन की होती है और ये वही टाइटन होता है जो कि एंड्रूस ने देखा होता है उन समुदाय की पुरानी फोटोज में। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग इससे फाइट करने लगता है, जहाँ पर ये कॉन्ग के ऊपर बहुत ही भारी पड़ता है, जहाँ पर वो अपने हथियार से कॉन्ग के हाथ को घायल कर देता है, जिसको देख कर कॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो टाइटन को बहुत ही बुरी तरीके से
मारने लगता है। अब यहाँ पर टाइटन हार रहा होता है, इसलिए वो आइस गॉडजिला को आजाद कर देता है और उसको ऑर्डर देता है ताकि वो कॉन्ग को मार सके। अब यहाँ पर वो अपने आइस से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक्स और उसका एक हाथ भी जम जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो मरने वाला भी होता है। लेकिन तभी वो छोटा टाइटन उसकी हेल्प करता है और उसको वहाँ से भगा देता है, लेकिन उसके पीछे उसके बहुत सारे आदमी भी आने लगते हैं। अब यहाँ पर कॉन्ग अपने बिछाए हुए जाल से बहुत सारे टाइटन को जान से मार देता है। अब उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही खराब हो जाती है, जिसको देख करके छोटा टाइटन वहाँ पर आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ गॉडजिला को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने आप को चार्ज कर रहा होता है, जिसमें वो बहुत सारे टाइटन्स को भी जान से मार देता है और उनकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही पावरफुल भी बन जाता है। और यहीं पर कॉन्ग भी किसी पोर्टल के थ्रू उन इंसानों की प्लेस पर पहुंच जाता है, जिसको वहाँ पर छुपा एक बंदर देख लेता है और अपने मालिक को सारी बातें बताने लगता है। और यहाँ पर कॉन्ग की हालत बहुत ही खराब होती है और उसका एक हाथ भी बहुत ही जख्मी होता है। इसको देख करके ट्रैपर एक मेटल के हाथ को मंगवाता है, जिसके अंदर बहुत सारे बूस्टर्स भी लगे होते हैं, जिसको पहनने के बाद कॉन्ग को भी उस बूस्टर की मदद से बहुत सारी पावर्स मिल जाती है। अब यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला की हेल्प लेने के लिए ऊपर जाता है ताकि वो उस टाइटन और आइस गॉडजिला को हरा सके। लेकिन यहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग को अपना दुश्मन समझ लेता है और उससे फाइट करने लगता है। लेकिन कॉन्ग उसको रोकने की और जो होलो अर्थ में हो रहा है उसके बारे में उसको बताने लगता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उससे फाइट करने लगता है। और यहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिया और ये जो लोग हैं ये मॉन्स्टर्स की गॉड को जगाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स की गॉड कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट को रोकती है और गॉडजिला को आइस गॉडजिला के बारे में बताती है, जिसके बाद ये होलो अर्थ में आ जाते हैं। और यहीं पर ही टाइटन भी आइस गॉडजिला के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद ये सबको जमाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रेविटी भी काम करना बंद कर देती है। और इसके बाद इन सबके बीच में बहुत ही डेंजर फाइट होने लगती है, जहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला एक तरफ और टाइटन और आइस गॉडजिला एक तरफ होते हैं। कुछ देर फाइट होने के बाद ये सब एक पोर्टल के थ्रू अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन सबके बीच में बहुत ही देर तक फाइट होती रहती है, जिससे टाइटन का आइस कंट्रोल उससे छूट करके गिर जाता है। और इसी के बीच छोटे बंदर की एंट्री होती है, जो कि कॉन्ग के एक्स के साथ आता है और उस कंट्रोल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो आइस टाइटन भी उससे आजाद हो जाता है। और फिर ये तीनों मिलकर के उसकी बैंड बजा देते हैं और फिर आइस गॉडजिला अपने बर्फ से उसको जमा देता है, जिसकी मदद से कॉन्ग उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारे टाइटन्स होलो अर्थ में चले जाते हैं और गॉडजिला भी अपने हॉल में जाकर के सो जाता है। और यहीं पर हमारे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो इस मूवी को बनाने में मेरे को 14 घंटे और 15 मिनट लगे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।